नमो राघवाय, नमो राघवाय। यदि आपने यह मन में ठान रखी है कि हमें अपने जीवन में सुखी नहीं जीना है, दुख के साथ ही हमें अपना जीवन निर्वाह करना है, तो आप दुखी रहने के 10 कारण हैं और उन कारणों के यदि आप उनमें से जो कोई भी काम करते हो तो आप सुखी नहीं रह सकते हो। दुख तो आपको झेलना पड़ेगा। कौन से दुखी होने के 10 मार्ग हैं? देरी से सोना, देरी से उठना, रात्रि को सो 12 बजे, सुबह उठो 8 बजे, यह दुखी होने का बड़ा अच्छा सा मार्ग है। दूसरा, लेन देन का हिसाब न रखना, किसी को दे दिया, हमें वो से नहीं है कि हमने कितने रुपए उसको दे दिए और लेने का उससे ध्यान नहीं है, तो आप अपना देते रहोगे, उससे पैसा ले नहीं सकोगे, तो जिससे आप घाटे में चले जाओगे और दुखी हो जाओगे। किसी के लिए कुछ न करना, आप अपने लिए जियो, अपने पत्नी बच्चों के लिए जियो, दूसरों के बारे में कभी न सोचो, सिर्फ यह चल छोड़ो, मतलब कोई दुखी है सुखी है उससे आप पे कोई फर्क ना पड़े, तो इससे आपके जीवन में सुख नहीं आएगा, इससे आपके जीवन में दुख आएगा। इसलिए दूसरे की भी परवाह करना चाहिए। चौथा कारण, हमेशा स्वयं के लिए ही सोचना। अपने स्वयं के लिए सोचते रहोगे, यह बहुत खराब बात है। 5वां है, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। यदि हमने कह दी कोई बात तो हमसे फिर कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी, लेकिन हमें उसकी बात नहीं सुननी है। यह हमारा 5वां कारण है। दूसरे की बात को भी कभी कभी सुनने की कोशिश करो, हो सकता है आप गलत हो और वो व्यक्ति सत्य बोल रहा हो। किसी का विश्वास न करना। आप बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, वो लोग कहते रहते हैं हमें किसी का विश्वास नहीं है, हमें किसी का विश्वास नहीं, हम किसी पे विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, किसी न किसी पे विश्वास करना चाहिए। तो किसी पे विश्वास नहीं करते तो परमात्मा का तो विश्वास रखो कि वह आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। बिना कारण झूठ बोलना। गाय, कन्या और किसी की हत्या होती हो, कन्या सुख में जा रही हो, गाय कट रही हो, तब आप असत्य बोल सकते हो। उसके बाद बेवजह बात बात पे तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम ऐसे खाते रहो और झूठ बोलते रहो। कोई धंधा करता है, उसमें पैसे भी कमा रहा है, फिर भी कहेगा धंधे की कसम। अरे भैया क्यों धंधे की कसम बार बार खाते हो? जो कमाना है साफ साफ कह के कमाओ, में इतना कमाना है, कसम मत खाओ। बेवजह कसम खाना हमें दुखी करता है। यदि बेवजह झूठ बोल के कसम खाओगे तो आपके जीवन में दुखी दुख आएगा। कोई भी काम समय से न करना। समय की पाबंदी यदि आप अपने जीवन में नहीं रखोगे, जैसे कोई काम है सुबह का शाम कर रहे, शाम का सुबह कर रहे हो, समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब जी आया, जब आप फ्रेश होने जा रहे हो, जब जी आया तब आप खा रहे हो, जब जी आया तब सो रहे हो, कोई समय अनुसार नहीं कर रहे हो, तो आपको दुखी होना पड़ेगा। बिना मांगे सलाह देना। कोई आपसे सलाह ले नहीं रहा है और आप मियाँ मिट्ठू बन के उन लोगों के बीच में बोल रहे हो, ये आप दुख का न्योता दे रहे हो, क्योंकि बेवजह बोलोगे उसको बुरा लग जाएगा, भविष्य में आगे उससे आपका झगड़ा होगा। इसलिए बेवजह बोलना नहीं चाहिए, किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। और भूत का 10वां कारण है दुखी होने का। भूतकाल के सुख को बार बार याद करना। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है जो असहनीय है, कोई दुख की वजह बनी है, यदि आप उसी के बारे में सोच सोच के दुखी होते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ दुखी दुखी रहते रहोगे। एक तो दुख वैसे ही है आपके जीवन में, दूसरा उस बारे में सोच सोच के आप और दुखी हो रहे हो। इसलिए दुख के बारे में ज़्यादा, पुरानी भूत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ये तो है सुख की वजह। और दुखी रहना चाहते हो तो इसके विपरीत करो, ना भगवान पर भरोसा रखो, बिना वजह बोलो, बिना मांगे सलाह दो
बिना सोचे काम करो, लेन देन का हिसाब मत रखो, देरी से सो देरी से उठो, हमेशा स्वयं के लिए सोचो, स्वयं की बात करो, सत्य ना बोलो, किसी पर विश्वास ना करो, बिना कारण झूठ बोलना, ये सब काम करते रहो और आप दुख को न्योता देते रहो। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीता।